हेलो एवरीवन, दिस इज डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। देखिए, आज की क्लास में देखते हैं हम लोग। कल हमने पढ़ा था वर्गों का उच्चारण। मैंने आपको ये बताया था स्पर्श स्कूल स्टेज, ठीक है। ट्रैक नंबर 1, सा के बाद अगर का से माँ तक कोई व्यंजन आता है तो हमें ई का स्वर का भ्रम होता है, ये भी मैंने बताया था। जैसे स्कूल हो गया, ठीक है। सा का भ्रम दूसरा नंबर बताया था दूसरी ट्रैक में। सा के बाद कोई व्यंजन या आता है, या से अगर हा तक के बीच में कोई व्यंजन आता है तो उसमें ध्वनि कैसी सुनाई देती है। कोई व्यंजन सा हो तो सा की ही ध्वनि सुनाई देती है, जैसे स्याही। तो इसमें या से लेकर के और हा तक के व्यंजन है, इसलिए देखो स्याही को हम सा की ही ध्वनि से सुनाई देती है। जबकि स्कूल को अगर हम देखते हैं तो उसमें ई का स्वर स्वर का डोनेट होता है। तीसरा ट्रैक में हमने ये बताया था सा का भ्रम में कि यदि सा के बाद हुआ आता है तो हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भ्रम होता है, ठीक है। सा के बाद हुआ, जैसे स्वर्ग, स्वभाव, स्वर्ग, वाया। तो सा का ही इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ का भ्रम होता है, जबकि होता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, बट ये होता है स्वर्ग होता है, ये बताया था मैंने। आज हमें पढ़ना है डा और ढा में अंतर। ढा और ढा में अंतर। डा और ढा शुरू में आए या बाद में आए, इनका उच्चारण समान रहता है, ठीक है। ये इसका उच्चारण क्या होगा, अगर शुरू में आए तो इनका उच्चारण समान रहेगा। ये वह शब्द संस्कृत को होगा, ना कि हिंदी का। हिंदी के बाद के लिए ढा और ढा का प्रयोग करते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। ढा, डा और ढा शुरू में अगर आए या बाद में आए, इनको उच्चारण समान रहेगा। जैसे ढक्कन तो समान रहा, और सड़क, डा और ढा, ये क्या है, ये कैसे व्यंजन है, ये आपके हैं उत्क्षिप्त व्यंजन है। इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हिंदी में विकसित हुए हैं, ठीक है। ये हिंदी में विकसित हुए हैं। अगर हम इसको देखते हैं, डा और ढा का शुरू में आए या बाद में आए, इनको उच्चारण उच्चारण समान रूप से होता है। जैसे हम ढक्कन लिख दिया हमने, ढक्कन, ठीक है। डमरू, तो समान रूप से इनका उच्चारण हुआ। शर्त में यह है कि वह शब्द संस्कृत को होगा, ना ही हिंदी का होगा। हिंदी के बाद के लिए डा और डा का प्रयोग करते हैं। इनसे किसी शब्द का शुरुआत नहीं होती है। जो ये हैं डा और डा, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। जैसे हमने देखो, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे पढ़ाई, ठीक है। लड़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, तो ये क्या है, क्योंकि जो आपका जो डा और ढा है, हिंदी के शब्द हैं ये, और डा और ढा इसमें इनकी शुरुआत नहीं होती। तो पढ़ाई, तो पढ़ाई थोड़ी होता है। अगर हम ऐसे लिखा पढ़ाई, तो पढ़ाई नहीं होगा, ये होगा पढ़ाई, ये, क्योंकि ये हिंदी में विकसित हुए है ना। और ये संस्कृत के शब्द हैं, डा और डा। तो ये पढ़ाई हो गया, ये लड़ाई हो गया, ये चढ़ाई हो गया, ये कढ़ाई हो गया। अब मैंने बताया था इनकी जो डा और ढा है, ये शुरू में आए या बाद में आए, इनका उच्चारण समान रहता है। जैसे ढोलक, डमरू, डलिया, ढक्कन, निडर, निडर है। जैसे इसका क्या है, जब कोई शब्द ढा, डा और ढा से शुरुआत हो, या संस्कृत का हो फिर हिंदी का हो, उनका उच्चारण डा और ढा ही रहेगा, चाहे वह तत्सम हो या तद्भव हो। क्योंकि देखो, जो ये शब्द हैं ये कैसे हैं, ये हैं आपके तद्भव,
और डा और ढा हैं, कैसे हैं ये शब्द कैसे हैं, ये डा और ढा ये शब्द कैसे हैं, ये तत्सम हैं, क्योंकि ये क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं, ये हैं संस्कृत के, ठीक है, जिससे ये निडर हैं। तो इसमें क्या है कि जो डा है और ढा है ये बाद में आए हैं, तो ये कैसे शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द हुए, तो ये शब्द भी हमारे तत्सम होंगे, तत्सम। अगर डा ढा बाद में आते हैं तो वे तत्सम शब्द के होते हैं, जैसे ये बाद में आ रहा है, ये डा, जिसे हमने लिखा निडर, तो डा कैसे बाद में आया है, अखंड, अखंड, तो ये बाद में आया, जो बाद में आएगा तो वो क्या है, तत्सम हो, संस्कृत से लिए गए हैं, तो ये हमारे शब्द क्या हैं, ये हैं तत्सम के। और ये वाले डा और ढा कैसे हैं, ये हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के हैं तो तद्भव हैं, और संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो हमने तद्भव तत्वों को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया हमने। जैसे हमने इसको देखते हैं हम, जब कोई शब्द डा ढा से शुरू होगा, चाहे वह संस्कृत का हो या फिर हिंदी का हो, उनका उच्चारण डा ही दा रहेगा, चाहे वो तत्सम हो या फिर तद्भव हो। जैसे ढोलक, तो ढा ढा से शुरू हो रहा है, डा से शुरू हो रहा है, ये भी डा से शुरू हो रहा है, ये ढा से शुरू हो रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, सेम रहा, ढोलक, डमरू, डलिया, ढक्कन। तो आई थिंक हमने ये इतना क्लियर कर लिया। अगर नोट में हम दूसरा देखते हैं, अगर डा ढा के बाद में, अगर डा डा और ढा बाद में आते हैं तो वे सब तत्सम संस्कृत के होते हैं। जैसे, क्योंकि देखो निडर है, जैसे निडर है, तो ये क्या है, बाद में डा आया, तो ये क्या है, ये हमेशा आपके ऑलवेज तत्सम के होंगे। दंड, डा बाद में आया, अगर डा और ढा बाद में आते हैं तो वे सब संस्कृत यानी तत्सम में संस्कृत के होंगे। तो वही बनाने की कोशिश कर रहा था। अखंड हमने लिख दिया, अखंड लिख दिया, जो डा है बाद में आया, तो ये कैसे शब्द है, ये हमारा संस्कृत का है यानी तत्सम है। जैसे हमने लिख दिया पंडित, तो पंडित, तो ये कैसा है, ये संस्कृत का है। जैसे हमने लिया रोड, डा आया बाद में आया, तो ये हमारा, लेकिन ये हिंदी का नहीं है रोड, ये कैसा शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है। जैसे हमने लिखा अनाधिकार और अनाधिकार, निम्न में से कौन सा सही है। अगर हम क्वेश्चन हमारा यही हो, जैसे में अनाधिकार और अनाधिकार में कौन सा सही है, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप क्या बताओगे इनमें कौन सही है। तो इसका यही आंसर हुआ कि देखो अनाधिकार, अनाधिकार और अनाधिकार, तो एक्चुअली ये शब्द निर्माण कैसे होता है, ये टॉपिक आएगा ना उपसर्ग और प्रत्यय का, उसमें मैं बताऊंगा क्लियर करके। बट इसमें आप समझ लीजिए कि जो इसमें अनाधिकार है ये सही वाला है, क्योंकि अन प्रत्यय है, अन अधिकार होगा ये, तो हमारा ये सही होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग और प्रत्यय का। अगर हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, अनुस्वार और पंचाक्षर चंद्रबिंदु, ठीक है। अनुस्वार क्या है,
अनुसार ये है अंग, पंचम अक्षर देखते हैं और चंद्र बिंदु देखते हैं। अगर हम का से लेकर के और माँ तक अगर हमने लिख लिए, ठीक है, तो अनुनासिक स्वर भी, व्यंजन भी होता है। जो अनुनासिक होते हैं आपके वर्ड, अनुनासिक, वो क्या है, स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, तो व्यंजन भी होते हैं। जब हम बोलते हैं तो उसमें हवा क्या कैसी जाती है, हवा हम जब बोलते हैं तो उसमें नाक और मुंह से हवा निकलती है। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं हमारे, यानी अब होते कौन है, तो जो हमारा पंचम अक्षर है ना, ये हर एक पंक्ति में प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक कौन है, अंग, इया, आड़ा, ना और माँ। माँ को अगर हम बोलते हैं माँ, तो नाक और मुंह से हवा निकलती है। अब प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ग है आपका, ये कैसा है, अनुनासिक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। तो अगर हम इसकी बात करें चंद्र बिंदु की, पंचम अक्षर हो गया, इन्हीं को हम अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को अगर हम देखें और अंग को देखें, तो इसमें देखते हैं चंद्र बिंदु, ये संस्कृत में नहीं होता, ये सिर्फ हिंदी में होता है। ठीक है, जो आपका चंद्र बिंदु है ये संस्कृत में नहीं होगा, ये हिंदी में होगा। तो अब जिसकी इनके जो वर्ड होंगे, व्यंजन होंगे, जो शब्द बनेंगे, वो अब तद्भव होंगे, क्योंकि तद्भव हिंदी के वर्ड होते हैं। जैसे हमने लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक, चंद्र बिंदु और अंग में, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा देखो आँख है, आँख, आंसू, गांठ। तो जैसे हमने लिखा गांठ, इसमें चंद्र बिंदु है। तो अगर इसे यही पूछ दिया जाए कि गांठ बताइए ये तद्भव है या तत्सम, तो इसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो हमने क्लियर बताया, मैंने क्लियर बता दिया आपको कि ये संस्कृत में नहीं होता। तो जब संस्कृत में नहीं होगा तो हिंदी में होगा ना, तो सिर्फ हिंदी में होता। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में तद्भव होते हैं। हिंदी में जो वर्ड बनेगा आपको तद्भव। तो आँख, आंसू, पर गांठ, ये कैसे वर्ड हो जाएंगे, ये आपके, जैसे आपका सांप, इस पर चांदी बिंदी लगा दी हमने, जांच, इस पर चांदी बिंदी लगा दी, मुँह है, इसमें चांदी बिंदी। तो जिसमें चांद बिंदी है, ये सब कैसे हैं, ये कैसे वर्ड हैं, ये हैं हमारे तद्भव। और अगर हम आँख का तत्सम पूछें, जैसे आँख है आपका, इसमें चंद्र बिंदी है, तो ये तद्भव बन जाए, तद्भव चंद्र बिंदी, जो जिसमें चंद्र बिंदी होगी वो तद्भव होगा। ठीक है, और इस अगर इसका हम तत्सम देखते हैं आँख का, तो क्या होगा, आँख का आँख, ये आपका इसमें तत्सम बनेगा। अगर हम इसको देख लेते हैं, अंग की जो बिंदी है आपका, ये संस्कृत में प्रयोग होता है, तो तत्सम होते हैं। जैसे हमारा क्या है, अंक है, चंद्र है, कंटक है, बंद है, अंकार है, लिख दिया अंकार। क्वेश्चन पूछ लिया गया अंधकार और सांप, बताइए ये कैसे शब्द हैं, ये तत्सम है या तद्भव है। तो क्योंकि इसमें चंद्र बिंदी है, तो चंद्र बिंदी है, तो ये हमारा हिंदी का वर्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। ये अंक है, इसमें अंक की बिंदी है, तो ये हमारा संस्कृत का है, तो ये हमारा हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। तो जितने भी वर्ड होंगे जिसमें चंद्र बिंदु होगी वो तद्भव होगा, और जिसमें सिर्फ आपकी अंक की वाली बिंदी होगी वो आपका कैसा होगा, तत्सम होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। जैसे ये है देखो पंचेश्वर, इसमें कौन सा पंचमा अक्षर प्रयोग हुआ है। अगर हमने यही पूछ दिया कि बताइए इसमें कौन सा पंचमा अक्षर प्रयोग हुआ है, तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें कौन सा पंचमा, तो इसमें क्या है, पंचेश्वर, सही से लिख देते हैं पंचेश्वर, ये बिंदी हो गया। तो इसमें अंग है, तो सहारा कौन दे रहा है, सहारा देता है पीछे वाला ना।
तो हम इसमें देखते हैं पंचमें स्वर में कौन सा पंचम अक्षर है, तो चा। पंचे, पंचेश्वर, पंचेश्वर। तो सहारा कौन देता है, हमें तो पीछे वाला देता है। तो हमने चा का जो वर्ग होगा ना, पंचमें से जो आपका अनुनासिक वर्ड होगा, जो पंचमें स्वर, जो पंचमा अक्षर होगा, वो कौन से वर्ग होगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो कौन सा पंचम अक्षर भी प्रयोग हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, इया। ये वाला अक्षर प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर ही पंचम अक्षर होता है, यानी अनुनासिक होता है। तो आई थिंक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब अगले क्वेश्चन, अगले उसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, उसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं छोटी की, बड़ी की, कि कहाँ छोटी की आएगी, कहाँ पर बड़ी की आएगी, और समतद्भव देखते हैं। और ये लेक्चर होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में बात आ रही हो, मेरी समझ में कुछ आ रहा है, नहीं कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।